हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑल एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि बार क्यूटीसी लेवल 2 में अपने आने वाले टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। लाइक एसेस कवर हो रहे हैं अपने, ठीक है। जैसे फार्म बिल मैंने आपको कल करवा दिया था, ऑनलाइन एजुकेशन हो गया, आत्मनिर्भर भारत हो गया, एंड सो ऑन, ठीक है। एंड साथ ही साथ अपने वोकेबलरी सीरीज़ भी चल रही है, ठीक है। वोकेबलरी सीरीज़ हो गया, और मैंने आपको प्रेसी राइटिंग भी करवा दिया है, और लेटर इन्फॉर्मल और फॉर्मल भी करवा दिया है। और भी आने वाले टॉपिक्स को कवर करेंगे अपने और भी, ठीक है फ्रेंड्स। सो आज मैं मॉक की सीरीज़ अपनी चल रही है कंटिन्यू। तो मैंने आपको टोटल कितने मॉक करा दिए अब तक? 4 मॉक करवा दिए, ठीक है फ्रेंड्स, 4 मॉक। तो जिन्होंने भी वो 4 मॉक नहीं किए हैं वो प्लीज़ आप जाके करें, जिन्होंने भी नहीं किए, क्योंकि वो प्योर बेस्ड है, प्रीवियस ईयर पे बेस्ड है वो, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज जो पार्ट है वो कौन सा फ्रेंड्स पार्ट है? वो 5th पार्ट है। कौन सा पार्ट है फ्रेंड्स? 5th पार्ट है, 5th मॉक है, ठीक है फ्रेंड्स। सो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको एक ही बात कहूँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, ठीक है। और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें ताकि PDF भी प्रोवाइड हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, क्या है क्वेश्चन? देखो फ्रेंड्स, ये मॉक 5 है, याद रखना। 4 मॉक मैंने करवा दिए, देख लेना आप प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है फ्रेंड्स। देखो 10 kilometers are a long distance to cover on foot for a child. क्या क्वेश्चन है फ्रेंड्स? 10 kilometers are a long distance to cover on foot for a child. क्या होगा फ्रेंड्स? आपको मैं 5-10 सेकंड दूंगा, आप गैस करना, फिर मैं आंसर बताऊंगा। क्या एरर होगा बताएं फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। मैं बताता हूँ आपको आंसर। देखो इसमें कहाँ एरर होगा फ्रेंड्स? इसमें एरर होगा सेकंड में। सेकंड इज द आंसर। क्या एरर होगा? देखो फ्रेंड्स, सेकंड इज द आंसर। देखो फ्रेंड्स, देखो मैं आपको रूल बताता हूँ, उस रूल से अभी क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। देखो जब भी फ्रेंड्स 2 आ जाए, 3 आ जाए, जैसे लाइक 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा, जब ये आ जाए तो याद रखना कि जो इसके बाद फ्रेंड्स जो नाउन आएगा ना, जो नाउन आएगा, देखो फ्रेंड वापस बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया 2, 3, 4 ये सोन है, जैसे 2, 10, 5, जैसे 10 आ गया इसमें, तो उसके बाद जो नाउन आएगा ना, नाउन लाइक जैसे आप वेट ले लो, वेट, ठीक है फ्रेंड्स। लाइक हाइट ले लो, अमाउंट ले लो, डिस्टेंस ले लो, ठीक है। डिस्टेंस हो गया, पीरियड हो गया, वेट, हाइट, अमाउंट, डिस्टेंस एंड पीरियड, ऐसे होंगे। तो ये नाउन है, तो ये क्या होगा? प्लूरल फॉर्म में आएंगे। ये कहेंगे प्लूरल फॉर्म। अब जैसे यहाँ पे किलोमीटर आ गया, जैसे मेरी इसका क्या डिस्टेंस ही तो हुई, तो उसका डिस्टेंस आ गया, तो डिस्टेंस ही वो तो प्लूरल फॉर्म में आएगा, तो किलोमीटर्स आ गया, 10 किलोमीटर्स, और ये डिजिट भी आ गई। तो इसके बाद हमेशा जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा, वी यूज सिंगुलर फॉर्म। तो आंसर क्या हो जाएगा? इज आ जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा? 10 किलोमीटर्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट फॉर अ चाइल्ड। क्या होगा फ्रेम? 10 किलोमीटर्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट फॉर अ चाइल्ड, ठीक है फ्रेंड्स। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, और ताकि आपको और अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है, एकदम क्लियर लूसिड वे में, एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। देखो ये तो पता लग गया फ्रेंड्स कि यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? इज आएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल देता हूँ। देखो 50 किलोमीटर्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। अब ये ले लो, देखो 40,000 रुपीज़। क्या एग्जाम्पल हुआ फ्रेंड्स? 40,000 रुपीज़ इज ए हैंडसम अमाउंट। 40,000 रुपीज़ हैंडसम अमाउंट बोलते हैं, ठीक है, हैंडसम। 40,000 रुपीज़ इज 40,000 रुपीज़ आ गया, तो नाउन हो गया रुपीज़, 1000 रुपीज़, और वर्ब क्या होगा? सिंगुलर आएगा, तो इज आ गया। तो 40,000 रुपीज़ इज ए। देखो फ्रेंड्स, कभी कभार केस ऐसा होता है कि ये होते हुए भी आपका प्लूरल भी आ सकता है, आर भी आ सकता है। वो कब आएगा? जैसे हैव आ सकता है, आर आ सकता है। देखो जैसे क्वेश्चन ऐसा आया, 5,000 रुपीज़ हैज़ या हैव बीन स्पेंट ऑन फूड, वाटर, बुक्स। ऑन फूड, वाटर एंड बुक्स। तो ये फ्रेंड्स कितनी यूनिट होगी? 3 यूनिट्स होगी, फूड, वाटर, बुक्स। तो फिर क्या आंसर होगा? 5,000 रुपीज़ हैव बीन स्पेंट ऑन फूड, वाटर एंड बुक्स। याद रखना फ्रेंड्स, जब भी 3 यूनिट्स आ जाए ना, तब हमेशा हैव आएगा, ठीक है। इस केस में एक्सेप्शन हो जाएगा ये, ठीक है। 5,000 रुपीज़ तो एज हो गया, वो तो प्लूरल आएगा, नाउन है। बट इसके अंदर केस में क्या होगा? जो वर्ब है वो प्लूरल आएगा, क्योंकि 3 यूनिट होगी, फूड, वाटर एंड बुक्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो आंसर इसका सेकंड हो गया। देखो एक एक चीज़ें बताऊंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैव राइजन एबनॉर्मली दिस मंथ। द कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैव राइजन एबनॉर्मली दिस मंथ। देखो फ्रेंड्स, क्या आंसर होगा इसका?
बताओ। देखो फ्रेंड्स, बता आपको आ गया होगा। देखो इसका आंसर होगा सेकंड वन। देखो क्या आंसर होगा, देखो द कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैव नहीं आएगा फ्रेंड्स, हैज़ आएगा। क्यों आएगा देखो, क्योंकि देखो यहाँ पे द कॉस्ट है, तो यहाँ द कॉस्ट की बात हो रही है ना, द कॉस्ट ही तो इंक्रीज हुआ है। द कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बराबर हाइट छुपा दो, तो क्या होगा, द कॉस्ट डैश हैज़ राइजन एबनॉर्मली दिस मंथ, बढ़ गया है फूड एंड वेजिटेबल्स का। तो कॉस्ट की बात हो रही है, द कॉस्ट तो सिंगुलर ही टर्म है ना, तो हैज़ आएगा आंसर। तो सेकंड इज द आंसर, सेकंड में एरर होगा, ठीक है, हैज़ आ जाएगा। द कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैज़ राइजन एबनॉर्मली दिस मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, देखो ये करते हैं। नॉट कंप्लाइंग बाय एनी ऑफ द लॉस कैन लैंड यू इनटू ट्रबल। नॉट कंप्लाइंग बाय एनी ऑफ द लॉस कैन लैंड यू इनटू ट्रबल। देखो ये लैंड इनटू ट्रबल, ये सबसे फ्रेज होता है फ्रेंड्स, याद रखना कि मतलब आपको मुसीबत में, आप मुसीबत में पड़ सकते हो, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। क्या आंसर, किस में एरर होगा बताओ फ्रेंड्स, टाइम देता हूँ। हो गया होगा। देखो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा, जब भी कंप्लाई आएगा, देखो फ्रेंड्स जब भी कंप्लाई आ गया तो वी नेवर यूज बाय, वी यूज विद। विद एक्सप्लेन करता हूँ फ्रेंड्स। देखो देखो कंप्लाई जनरली टेक प्रपोजिशन विद, कंप्लाई जनरली टेक्स कंप्लाई जब आ गया तो विद आएगा, कंप्लाई विद, टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद, इसका मीनिंग ही होता है, ठीक है। नॉट कंप्लाइंग विद एनी ऑफ द लॉस कैन लैंड यू इनटू अ सीरियस ट्रबल। तो आंसर का एरर किस में होगा, हो जाएगा फर्स्ट में, फर्स्ट सीधा आंसर, फर्स्ट एरर हो जाएगा। बाय नहीं आएगा, क्या आएगा, विद आएगा, ठीक है फ्रेंड्स, प्रेपोजिशन विद आएगा, तो नॉट कंप्लाइंग विद हो जाएगा, ठीक है। अगला एरर देखते हैं। You may left the class when you have completed the test. You may left the class when you completed the test. बताओ क्या एरर होगा फ्रेंड्स, ये तो बहुत बेसिक है, ये आप सब कर लोगे मुझे लगता है, बहुत बेसिक है। देखो फ्रेंड्स मैं इसका आंसर बताता हूँ, इसका आंसर होगा फर्स्ट। क्या होगा, देखो फ्रेंड्स मे क्या होता है आपको पता होना चाहिए, मे क्या है, ये एक मॉडल है, और जब भी मॉडल्स है, ये मॉडल्स होते हैं, तो जब भी मॉडल्स आते हैं तो हमेशा वी यूज ऑलवेज वर्क की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लीव। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लीव, लीव आएगा, यहाँ पे लीव आना चाहिए, LEAV लीव। देखो और एग्जांपल देता हूँ फ्रेंड्स, देखो अगर विल आ गया, मॉडल्स होने चाहिए फ्रेंड्स, शाल आ गया, शैल, शुड आ गया, वुड आ गया, कैन आ गया, कुड आ गया, मे आ गया, माइट आ गया, मस्ट आ गया, तो हमेशा वर्क की फर्स्ट फॉर्म आएगी, हमेशा। वर्क की टू यूज़ नहीं कर सकते, टू प्लस वर्क की फर्स्ट फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते, वर्क की सेकंड फॉर्म, वर्क की थर्ड फॉर्म, वर्क की ING, ये यूज़ कुछ नहीं होगा, ठीक है, विदाउट टू। और वर्क की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, मतलब वर्क की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING नहीं आएगी, सिर्फ वर्क की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है जब भी मॉडल आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो फर्स्ट इज द आंसर, फर्स्ट में जो एरर होगा, यू मे लीव द क्लास, ठीक है फ्रेंड्स, मॉडल्स आ गया तो वर्क की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे हमेशा। नेक्स्ट एरर देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। My father dissuaded me to try for a job as he wanted me to pursue higher studies. देखो फ्रेंड्स क्या एरर होगा, कि फ्रेंड्स सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, तो आप ये कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स, खुद से ट्राई करना, कमेंट जरूर करना स्कोर कितना बना आपका, बताओ किसमें एरर होगा। हो गया होगा। देखो फ्रेंड्स इसमें एरर होगा फर्स्ट में, देखो एरर फर्स्ट में नहीं मतलब सेकंड में, वो प्रेपोजिशन का है। देखो प्रेपोजिशन का खेल है यहाँ पर, क्या होगा कि जब भी डिसवेडेड आ गया, जब भी डिसवेड आ गया तो टू का यूज़ नहीं करेंगे, तो किसकी यूज़ करेंगे, फ्रॉम का, फ्रॉम वी यूज़ फ्रॉम, प्रेपोजिशन फ्रॉम। क्या होगा सेंटेंस फिर, माई फादर डिसवेडेड मी फ्रॉम ट्राइंग फॉर अ जॉब एज ही वांटेड मी टू परस्यू हायर स्टडीज, एज ही वांटेड मी ट्राई फॉर अ जॉब एज ही वांटेड मी टू, देखो जैसे इसमें लिखा है, तो डिसवेड विच मीन्स टू कन्विंस नॉट टू ट्राई टेक्स प्रेपोजिशन फ्रॉम, तो डिसवेड मी फ्रॉम आ जाएगा, यहाँ पे टू नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, फ्रॉम, ठीक है फ्रेंड्स। तो एरर किसमें हो जाएगा, सेकंड में, सेकंड इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो एरर हो गया, अब स्पेलिंग मिस्टेक आएगी, स्पेलिंग मिस्टेक, बताओ क्या आंसर होगा, कौन सा जो स्पेलिंग है वो सही है, मतलब इनमें से कौन सी स्पेलिंग सही है, बताओ। देखो द आंसर इज द सेकंड, पिक्यूलियर। देखो फ्रेंड्स मीनिंग बताता हूँ, पिक्यूलियर का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज, ऑड, डिज़ायरे, BIZARE,
डबल आर ई। देखो फ्रेंड्स इसी स्पेलिंग याद रख लेना, बिजायरे, बी आई जेड ए डबल आर ई, बी आई जेड ए डबल आर ई, बिजायरे। मतलब स्ट्रेंज सा, पिक्यूलियर सा, ऑड सा, जो अलग सा दिखता है। स्ट्रेंज बोलते हैं ना, वियर्ड सा, वो पिक्यूलियर होता है। वो एबनॉर्मल, मतलब एबनॉर्मल हो गया, लाइक यू कैन से अनकॉमन हो गया, अनयूजुअल हो गया, उसका मतलब पिक्यूलियर होता है। तो सेकंड आंसर हो जाएगा PECULIAR। ठीक है, अगला देखते हैं। करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, क्या होगा वैक्यूम। तो वैक्यूम तो आपको पता है, एक एम्प्टी स्पेस, वॉइड स्पेस होता है ना, वॉइड। बताओ सेकंड इज आंसर वैक्यूम। क्या आंसर होगा इसका फ्रेंड्स? वैक्यूम, VACWM। ठीक है फ्रेंड्स, क्या आंसर होगा इसका? वैक्यूम। ठीक है, मतलब ये होगा सही स्पेलिंग। बाकी ये कंफ्यूजिंग है फ्रेंड्स, ध्यान से इसको, स्पेलिंग को देख लेना। एग्जाम में जब आता है तो एकदम से कंफ्यूज हो जाते हैं, और हमने कभी पहला लगा देते हैं गलती से, है ना, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। तो VACWM, VACWM, वैक्यूम। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। बताओ कंसाइज क्या होगा सही स्पेलिंग? देखो इसका आंसर क्या होगा। देखो मैं अगर जल्दी ही बता रहा हूँ ना फ्रेंड्स, वो इसलिए ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। आप खुद ट्राई करना, कमेंट जरूर करना कितना स्कोर आया आपका। ठीक है, बताओ। फर्स्ट इज आंसर कंसाइज। देखो फ्रेंड्स, कंसाइज मतलब टर्स बोलते हैं, कट शॉर्ट, जैसा मैं को बताया था। ब्रेविटी, कम से कम, कंसाइज कम फॉर्म में। ठीक है, एवरेज कम। ठीक है, कंसाइज हो गया, फर्स्ट हो गया इसका आंसर। अगला देखते हैं, इसका बताओ फ्रेंड्स। इरेलीवेंट वाला कौन सा होगा? थर्ड इज आंसर। क्या आंसर होगा फ्रेंड्स? थर्ड, इरेलीवेंट, IRRELEVANT, इरेलीवेंट। देखो बेसिक स्पेलिंग्स लाया हूँ मैं फ्रेंड्स, ताकि आप कंफ्यूज, यही जो बेसिक स्पेलिंग्स होती है यही एग्जाम में पूछी जाती है, और इसमें अपने कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं बेसिक स्पेलिंग्स मिस्टेक लाया हूँ, ताकि आपको ये कुछ तो इसमें से मतलब दिक्कत ना आए। ठीक है, ये बेसिक स्पेलिंग ही नहीं होती एग्जाम में अपने से, आपने सोचते हैं अपने को आती है, बट ये मिस्टेक्स हो जाती है जल्दबाजी में, और अपने गलत टिक कर देते हैं वहाँ पर। अगला देखते हैं, इसमें बताओ रेडिकुलस क्या होगा आंसर, कौन सी स्पेलिंग सही है? ये तो आप बताओ। द आंसर विल बी, क्या होगा आंसर फ्रेंड्स? आर आई वाला आएगा, RI वाला आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो कहाँ है वो RI वाला? ये रहा, RERIDI, रेडिकुलस। रिडिकुलस क्या होता है इसका मतलब? फनी, स्टूपिड, ये तो बोलते हैं। दिस इज रिडिकुलस, दिस इज फनी, स्टूपिड, एब्सर्ड। देखो स्पेलिंग बताता हूँ, सिनोनिम्स भी पता होना चाहिए। एब्सर्ड, बेतुका, मतलब स्टूपिड, फनी बोलते हैं ना, फार्सिकल, फुलिश, इस टाइप से। तो थर्ड इज द आंसर, रेडिकुलस करेक्ट स्पेलिंग है। अगला देखते हैं। हाँ, अब आगे अपने सेंटेंस इंप्रूवमेंट। एरर हो गए अपने, स्पेलिंग मिस्टेक होगी, अब आएंगे अपने सेंटेंस इंप्रूवमेंट। देखो क्या क्वेश्चन है। वी डिडंट सी दिस मूवी येट। बताओ फ्रेंड्स किस में एरर होगा? हैव नॉट सीन, नेवर हैव सीन, नेवर सीन, नो इंप्रूवमेंट। बताओ, अच्छा है क्वेश्चन है ये, टेंस पे बेस्ड है फ्रेंड्स, टेंस पे। बताओ, वी डिडंट सी दिस मूवी येट क्या आएगा? देखो इसका आंसर होगा वी हैवंट सीन दिस मूवी येट। क्यों आएगा बताता हूँ। देखो जब भी यट आ गया आपके कहीं भी सेंटेंस में, नेवर आ गया, एवर आ गया, ठीक है, सो फार आ गया, सो फार, जस्ट आ गया, ऑलरेडी आ गया, दिस वीक आ गया, लेटली, रिसेंटली, टिल नाउ, अप टिल नाउ, जितने भी वर्ड्स हैं। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ वापस। यट हो गया, नेवर आ गया, एवर आ गया, सो फार आ गया, यट आ गया, ठीक है, अप टिल नाउ आ गया, टिल नाउ आ गया, ये लिख लेना आप कहीं, मैं जो बता रहा हूँ। ऑलरेडी आ गया, टुडे आ गया, दिस वीक आ गया, दिस मंथ आ गया, लेटली आ गया, रिसेंटली आ गया। तो उसके साथ हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। मीन्स वी ऑलवेज यूज इन प्रेजेंट परफेक्टनेस। लाइक जैसे आप ये बोलोगे, हैव यू एवर बीन टू दिल्ली, ठीक है, शी हैज़ नेवर गॉन टू दिल्ली, नेवर गॉन, ठीक है,
लाइक ये भी बोल सकते हो आप कि वन शी हैज़ डन टेकन लंच सो फॉर, शी हैज़ नॉट टेकन लंच सो फॉर आ गया तो हैज़ नॉट आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल फंडा है, फर्स्ट सीधा आंसर हो गया। ठीक है, यट आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ करेंगे, जितनी भी मैंने आपको बताया वो आप लिख लेना। अगला देखते हैं, लुक एट दिस वीडियो क्लिप इन विच आई माई फ्रेंड एंड यू आर enjoying a boat ride. Look at this video clip in which I, my friend and you are enjoying a boat ride. देखो फ्रेंड्स क्या आंसर होगा। देखो फ्रेंड्स ये प्रोनाउन होते हैं, तो ये प्रोनाउन के रूल्स पे बेस्ड है, रूल ही है, आपको पता होना चाहिए रूल भी, आपको बता दूंगा। ठीक है, आप ये जितने भी है आप खुद करना, पहले पोज कर लेना वीडियो, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन बोला तब पोज कर लिया करो वीडियो को, फिर आप खुद ट्राई करिया करो हैं, फिर जितने आपके सही हो, जितने भी क्वेश्चन है तो उसमें से आप कमेंट कर देना नीचे इतने में से इतने सही है। ठीक है, मैं कमेंट करूँगा जितने की जिनका स्कोर अच्छा होगा, और जिनका थोड़ा खराब भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आप धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा, उसकी कोई टेंशन मत लो, स्कोर तो ऊपर नीचे होता रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, बताओ उसका आंसर। लुक एट दिस वीडियो क्लिप इन विच आई माई फ्रेंड एंड यू आर एंजॉइंग द बोट राइड। बताओ, देखो फ्रेंड्स मैं आपको एक रूल बता दूं, सीधा रूल बताता हूँ। देखो जब भी अपने यूज़ करेंगे, देखो ये प्रोनाउंस ही तो होते हैं, ये क्या है, प्रोनाउंस है। तो रूल क्या होता है कि व्हेन वी हैव टू यूज़ मोर देन वन प्रोनाउन, व्हेन वी हैव टू यूज़ मोर देन वन प्रोनाउन, ये मोर देन वन प्रोनाउन है। ठीक है, मोर देन वन प्रोनाउन है, तो क्या होता है हमेशा फॉलो होगा 2 3 1, मतलब सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। अब इसमें 3 प्रोनाउन है, तो कैसे होगा इसके अंदर, देखो यू क्या हो गया सेकंड पर्सन, माय फ्रेंड क्या हो गया थर्ड पर्सन, और आई क्या हो गया फर्स्ट पर्सन। तो क्या आंसर होगा बताओ, 2 3 1 किस में है, ये यू माय फ्रेंड एंड आई इज द आंसर, फर्स्ट इज द आंसर। सिंपल एग्जाम बताया फ्रेंड्स आपको मैंने, समझ में आ गया फ्रेंड्स, फर्स्ट इज द आंसर। जब भी मोर देन 2 प्रोनाउंस आ गया, मोर देन 1 प्रोनाउन, ठीक है, तो आपने 2 3 1 फॉर्मेट में यूज़ करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आई यू एंड शी आर प्रिपेयरिंग फॉर बार्क एग्जाम, आई यू एंड शी प्रिपेयरिंग फॉर बार्क एग्जाम। तो आई यू एंड शी तो हो नहीं सकता, तो क्या आएगा, यू शी एंड आई, यू सेकंड पर्सन, शी थर्ड पर्सन एंड आई फर्स्ट पर्सन। तो यू शी एंड आई आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, लाइक बार्क एग्जाम, लाइक एनटीपीसी एग्जाम। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स इसमें एक और दिक्कत आएगी। देखो ये तो आपको पता लगे, इसका पहला आंसर हो गया। देखो जब ये एज इट इज आएगा व्हेन वी यूज मोर देन वन प्रोनाउन आ गया, अगर कोई भी मिस्टेक एडमिट कर रहे हैं अपने और नेगेटिव सेंस में बात कर रहे हैं, जैसे यू शी एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ब्रूटल क्राइम, यू शी एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ब्रूटल क्राइम, तो हमेशा 1 2 3 मतलब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन एज इट इज होएगा। जैसे यू शी एंड आई रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ब्रूटल क्राइम, तो क्या होगा इसमें अब 2 3 1 का यूज़ नहीं होगा, इसमें 1 2 3 का यूज़ होगा। मतलब क्या होगा सेंटेंस, आई यू एंड शी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ब्रूटल क्राइम। कब ये कंडीशन अराइज होगी, जब कोई मिस्टेक को एडमिट कर रहे हैं या नेगेटिव सेंस में बात कर रहे हैं, नेगेटिव सेंस, तो ये ब्रूटल क्राइम नेगेटिव सेंस में बात हुआ है, मिस्टेक को एडमिट कर रहे हैं, तो आई यू एंड शी मतलब 1 2 3 फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे बोलोगे आप, एग्जांपल देता हूँ मैं आपको समझ में आएगा, शी एंड आई आर क्रिमिनल्स, शी एंड आई आर क्रिमिनल्स, तो ये नेगेटिव सेंस में हो गया, क्राइम से हो गया, तो आई एंड शी आर क्रिमिनल्स होगा। ठीक है फ्रेंड्स, 2 3 1 यूज़ नहीं होगा, सब 1 2 3 का होगा, 1 2 3 का यूज़ होगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा होगा, तो फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यू माई फ्रेंड आई। अगला देखते हैं, जैसे मैं से पढ़ लेना, आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ, 2 3 1 शुड बी फॉलोड बाय फॉर पॉजिटिव एंड फॉर नेगेटिव 1 2 3। अगला देखते हैं, द पेरेंट्स गेव देयर चिल्ड्रन सम एडवाइस बिफोर दे लेफ्ट फॉर अ पिकनिक, बिफोर दे लेफ्ट फॉर द पिकनिक, द पेरेंट्स गेव देयर चिल्ड्रन सम एडवाइस बिफोर दे लेफ्ट फॉर द पिकनिक। क्या होगा, एडवाइस इज इन इम्प्लीमेंट। देखो फ्रेंड्स मैं आपको एक बताता हूँ, देखो जब भी एडवाइस आता है, एडवाइस तो ये होता है नाउन, ये तो क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है, सी आ गया इसमें, और अगर आ गया एडवाइस, ADVISE, यहाँ पे एस आ गया, तो ये होगा वर्ब, क्या होगा, वर्ब होगा। मतलब VS से याद कर लो, फाइट बोलते हैं VS, तो VS आ गया तो वर्ब होगा।
ठीक है फ्रेंड्स, तो यही लॉजिक है इसमें। तो क्या होगा, तो द पेरेंट्स गेव देयर चिल्ड्रन सम एडवाइस, मतलब जैसे बोलते हैं ना, शी गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, मतलब एडवाइस है ना, मतलब एडवाइस दे रहे हैं, तो मतलब नाउन होगा वो वर्ब नहीं होगा, वो नाउन होगा। तो हमें फिर हमने यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, नाउन करेंगे। और नाउन का यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट है, एडवाइस तो मैंने आपको बताया नाउन नहीं होता है, ठीक है। तो आंसर क्या उसका, नो इम्प्रूवमेंट होगा। सही है ये सेंटेंस, एडवाइस ही आएगा, ठीक है, नाउन आ गया। अब वर्ब में आप करोगे, वर्ब कब आएगा, देखो जैसे ये आ गया शी एडवाइज्ड, शी एडवाइज्ड मी, तो इसमें क्या होगा, ये वर्ब है, ये वर्ब है, तो इसमें एडवाइस आ जाएगा, वर्ब आएगा। शी गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, तो वो नाउन हो गया। इसमें भी ये नाउन हो गया, सी आ गया तो नाउन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है आपको, ऐसा करना है। अगला देखते हैं। द पैसेंजर वर वेटेड फॉर द फ्लाइट एट द इमिग्रेशन लॉबी फॉर लॉन्ग, द पैसेंजर्स वर वेटेड फॉर द फ्लाइट एट द इमिग्रेशन लॉबी फॉर लॉन्ग, क्या होगा, हैड वेट, हैड बीन वेटेड, हैव बीन वेटिंग, नो इम्प्रूवमेंट, कि पैसेंजर वेट कर रहे थे इमिग्रेशन लॉबी में बहुत टाइम से, बहुत देर से, ठीक है। तो आंसर होगा हैव बीन वेटिंग। इसमें कोई वो फंडा नहीं है फ्रेंड्स, ये आप याद कर लेना, सिंपल है सेंटेंस, आपको रीडिंग बेस से पता लग जाएगा। द पैसेंजर्स वर वेटेड फॉर द फ्लाइट एट द इमिग्रेशन लॉबी फॉर लॉन्ग, हैव बीन वेटिंग इज द आंसर। तो फ्रेम कैसा होगा, अरे द पैसेंजर्स हैव बीन वेटिंग फॉर द फ्लाइट एट द इमिग्रेशन लॉबी फॉर लॉन्ग, हैव बीन वेटिंग फॉर द इमिग्रेशन लॉबी, हैव बीन वेटिंग इमिग्रेशन लॉबी फॉर लॉन्ग, ठीक है फ्रेंड्स। एक्सप्लेनेशन देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया हुआ है मैंने, क्या है कि सीन्स फॉर टाइम एक्सप्रेस यूजिंग प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ करेंगे इसको, ठीक है। जब टाइम एक्सप्रेस टाइम से रिलेटेड आ गया सीन्स फॉर, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू आएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू तो ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है, आईएनजी भी है, हैव बीन भी है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है। अगला देखते हैं। एनी बैड हैबिट मस्ट बी निप ऑन द बट, एनी बैड हैबिट मस्ट बी निप ऑन द बट। देखो ये निप ऑन द बट ये क्या फ्रेज होता है फ्रेंड्स, तो ये ऑन नहीं आता है, यहाँ पे इन आता है। तो कोई बैड हैबिट है वो अर्ली, स्टॉप अर्ली, वी शुड स्टॉप अर्ली, एनी बैड हैबिट वी शुड स्टॉप अर्ली। ये बर्ड होता है स्टॉप अर्ली, मतलब कोई निप मतलब स्टॉप करना, मतलब बोलते हैं निप इन द बर्ड, मतलब कोई बैड हैबिट है वो अर्ली एज में ही स्टॉप कर देनी चाहिए, ठीक है। तो आंसर इज इन, तो क्या होता है ये, सेकंड इज आंसर। तो निप इन द बर्ड, निप इन द बर्ड, नॉट ऑन नहीं आता, ठीक है, इन आता है। अगला देखते हैं। सिनोनिम ऑफ वेंजियंस, देखो एरर हो गया आपके फ्रेंड्स, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। अब आएंगे सिनोनिम्स, देखो बताओ सिनोनिम्स ऑफ वेंजियंस क्या होगा, ऑल आर करेक्ट, रिप्राइजल, रिटेलिएशन एंड या रिवेंज, क्या होगा बताओ। देखो पहले वेंजियंस का मतलब बताता हूँ फ्रेंड्स, आपको टाइम वो आप पोज करना वीडियो को ना, तभी आप बताना, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। बताओ वेंजियंस का मतलब क्या होता है, बदला, बदला बोलते हैं रिवेंज, बदला लेना, तो रिवेंज हो गया। रिटेलिएशन का मतलब भी बदला होता है, रिप्राइजल का मतलब भी होता है। तो आंसर क्या होगा इसका, क्या होगा आंसर फ्रेंड्स, बताओ आप बताओ। ए इज आंसर, ऑल आर करेक्ट। वेंजियंस सिनोनिम रिप्राइजल भी होता है, रिटेलिएशन भी होता है, रिवेंज भी होता है, ये तीनों इसके सिनोनिम्स होते हैं वेंजियंस। स्पेलिंग भी पेपर में आ सकती है, VENGEANCE, VENGEANCE वेंजियंस, तो ए इज द आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। अगला देखते हैं सिनोनिम। सिनोनिम ऑफ क्रेप्ट, क्रेप्ट मतलब क्या होता है बताओ। बी इज आंसर, बी इज द आंसर, क्रोल्ड, मतलब देखो रेप्टाइल्स होते हैं, जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं जो ज़मीन पे चलते हैं वॉर्म हो गया, ठीक है, वॉर्म्स होते हैं, तो वो ऐसे चलते हैं ना, क्रीपी बोलते हैं, क्रीपी क्रोल्ड फॉर्म में, ठीक है, ज़मीन से लगते हुए, तो क्रेप्ट बोलते हैं, क्रेप्ट। मूव स्लोली बोलते हैं, मूव स्लोली चलते हैं जो स्लोली, रेप्टाइल्स रेंगते हुए, स्नेक हो गया, ठीक है, स्नेक हो गया, रेप्टाइल्स हो गए जितने भी हैं, तो बी इज आंसर, क्रोल्ड। क्रेप्ट मतलब होता है सुनिम क्रोल्ड, जमीन पर रंगना, ठीक है। अगला देखते हैं। एंटोनिम्स ऑफ वोफुल, वोफुल देखो फ्रेंड्स क्या होगा, अब वो सिनोनिम था, अब अपोजिट बताना है। चीयरफुल होगा, सिंफुल होगा, केयरफुल होगा, ग्लूम होगा, बताओ। देखो वोफुल मतलब क्या होता है, वोफुल, वो बी गॉन भी बोल सकते हैं इसको, देखो WOE, वो बी गॉन, ये भी बोलते हैं। सैड मतलब डिसकंसोलेट भी बोलते हैं, ये सिनोनिम्स हैं वॉयफुल के। देखो इसका आंसर क्या होगा पहले बताता हूँ, ए चीयरफुल, क्योंकि वॉयफुल का मतलब होता है सैड, ठीक है, वॉयफुल का मतलब होता है सैड, तो चीयरफुल इज द आंसर, क्योंकि इसका अपोजिट हो गया, ठीक है। बाकी सिंपल, पाप, केयरफुल, ग्लूमी तो उसका सिनोनिम है ही, ठीक है। ग्लूमी मतलब वही डिप्रेस मतलब सैड ही होता है, ग्लूमी मतलब भी, ठीक है। अगला देखते हैं। परमिट, एंटोनिम परमिट,
ऑर्डर, गिव, प्रोड्यूस, प्रोहिबिट क्या होगा? देखो परमिट मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, बताओ? अलाउ करना। परमिट मतलब अलाउ करना, तो उसका अपोजिट क्या होगा? ऑर्डर, गिव, प्रोड्यूस, प्रोहिबिट क्या होगा? प्रोहिबिट इज आंसर। प्रोहिबिट मतलब हिंडर, डेफर, डेटरेंट, स्टॉप करना, रोकना, तो प्रोहिबिट इज आंसर। परमिट अलाउ करना, प्रोहिबिट मतलब डी इज आंसर। ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स। मैंने 19 क्वेश्चन आपको आज कराए, जैसे कि मैं हमेशा मॉक में कराता हूँ, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हूँ फ्रेंड्स मैं प्रीवियस ईयर के। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। जितने भी क्वेश्चन है खुद ट्राई करना फ्रेंड्स पहले, ये नहीं कि आप सीधा सीधा आंसर देख लो, फिर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी उसमें। ठीक है फ्रेंड्स, और जितने भी एसेज हैं वो सब आप देख लेना, मैंने करा दिए हैं प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है फ्रेंड्स, सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। सो थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।